अन्य आचार्यों का भी चैतन्य महाप्रभु के भक्ति भाव से प्रभावित होना। सूत जी ने पुनः कहा, शौनक, काशी में शंकर की पूजा में तत्पर राम शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। शिवरात्रि के समय उन्होंने अविमुक्तेश्वर स्थान में एकाकी जागते हुए ध्यानपूर्वक शिव पंचाक्षर का जप किया। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उस द्विज श्रेष्ठ से वर मांगने को कहा। राम शर्मा ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, प्रभु, आप जिसके ध्यान में समाधिस्थ रहते हैं वे देवता मेरे हृदय में निवास करें। यह कहने पर भगवान महेश्वर ने हंसते हुए कहा, मैं भगवान राम लक्ष्मण का तथा बलभद्र जी का सदा ही ध्यान पूजन करता रहता हूँ। उनको प्राप्त कर तुम भी सुखी हो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्हित हो गए। अनंतर राम शर्मा भगवान राम के उपासक बन गए और जब कृष्ण चैतन्य 12 वर्ष हो गए तब उनके पास आकर शिष्य होकर उनके पूजक हो गए। इन्होंने कृष्ण चैतन्य के आदेश पर अध्यात्म रामायण की रचना की। मुने जीवानंद रूपानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनकर शांतिपुरी में आया। 16 वर्ष वाले कृष्ण चैतन्य को उन दोनों ने नमस्कार कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। जीवानंद जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ ग्रंथ की रचना की। भक्ति मार्ग में अधिक निष्ठा होने से वे दोनों सर्व पूज्य हो गए। उनकी आज्ञा से कृष्ण चैतन्य की पूजा करते हुए उन्होंने वहां निवास किया। महामुनि रूपानंद ने रूप गोस्वामी गुरु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मानकर 10,000 श्लोक वाले पुराणांग भूत कृष्ण खंड की रचना की। गुरु सेवा में तत्पर राधा कृष्ण का पूजक होकर उन्होंने भी वहां निवास किया। कुछ समय बाद विष्णु स्वामी भी रमणीय शांतिपुरी में आए। 19 वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण चैतन्य को नमस्कार कर उस ब्राह्मण ने कहा, इस ब्रह्मांड में सभी देवताओं के पूज्य कौन देवता हैं? यह सुनकर महाप्रभु ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले महादेव सभी के पूज्य हैं। विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा आदि देवता भी सदा उनकी पूजा करते हैं। जो विष्णु भक्त शंकरार्चन में तत्पर रहते हैं वे शिव के प्रसाद से उत्तम वैष्णवी भक्ति प्राप्त करते हैं। वैष्णव पुरुष होकर जो लोक कल्याणकारी शंकर जी की पूजा नहीं करता वह सच्चा वैष्णव नहीं है। यह सुनकर विष्णु स्वामी भी उनके गुणों से आकृष्ट हो उनके शिष्य हो गए और कृष्ण मंत्र की उपासना करते हुए वे शिव की आराधना में तत्पर हो गए एवं उनकी आज्ञा से उन्होंने वैष्णवी संगीता का वर्णन किया। सूत जी ने पुनः कहा, मुने, कृष्ण परायण माधवाचार्य भी महाप्रभु की विशेषताओं को जानकर रमणीय शांतिपुरी में आए और उन्हें नमस्कार कर शिष्य होकर उनकी आराधना में तत्पर हो गए।